जय गुरुदेव। कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी लक्ष्मी जी का जाप करता है और उसके 2 दिन और बाद तक यदि कल के दिन लक्ष्मी जी का एक अच्छा खासा मंत्र जाप किया जाए और मंत्र जाप करने के साथ साथ में उनको पंचोपचार पूजन वगैरह दिया जाए और एक अच्छे तरीके से मन से पूजा विधि की जाए और मंत्र जाप किया जाए। मंत्र कोई सा भी आप ले सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र आपको कहीं से भी बहुत से मिल सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के मंत्र होते हैं और श्रद्धा से किया गया कोई भी अनुष्ठान हमें पूर्ण फल की प्राप्ति देता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तिथि के दिन हम यदि लक्ष्मी जी का जो जाप करते हैं और उसके 2 दिन बाद तक उस मंत्र जाप को हमें और करना चाहिए और एक अच्छी मात्रा में हमें एक जाप करना चाहिए। कम से कम 11-21 माला या फिर इससे भी ज़्यादा अधिक कर सकते हैं आप। तो वो जो फल होता है वो अक्षय होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब आते हैं, ये एक छोटी सी जानकारी है, आप लोग जैसा उचित समझें। मंत्र वगैरह भी हैं मेरे पास में और मंत्र वगैरह भी आप जप सकते हैं। और वैसे कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो अनुष्ठान होता है सात्विक अनुष्ठान होता है और शुद्ध अनुष्ठान होता है। उसमें कोई डर व खतरे की तो कोई बात होती ही नहीं है। ऐसा तो कोई इसमें नियम नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी की साधना में ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई वो नहीं है कि लक्ष्मी जी से की साधना में भय लगता हो या फिर भय प्राप्त होता हो। तो एक छोटी सी जानकारी है। लेकिन अब आते हैं, जो मेरा पिछला वीडियो था कि सिद्धियों का जो पहला मार्ग है, तो इस विषय पे यदि चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लो कि गुरु हमारे जीवन में बहुत परमावश्यक है और गुरु की कृपा हम पर बहुत आवश्यक है। हम मंत्र जाप करते हैं, हम उन पर शंका करते हैं और शंका करने से सिद्धि खंडित होती है और सिद्धि का हमें फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी कर्म हम करें भगवान के प्रति, भगवान के निमित्त हम यदि कोई भी कर्म करें या फिर गुरु के प्रति कोई भी निमित्त हम कोई कर्म करें तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि सिद्धियों का जो मार्ग होता है वो गुरु के शरणागत होके ही हमें प्राप्त होता है। गुरु पर यदि पहली बात तो ये है कि गुरु सच्चा होना चाहिए और गुरु ज्ञानी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और हमें गुरु के प्रति इस तरीके से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने बुद्धि कौशल से जीतना पड़ता है। और हमें जब तक हमें किसी चीज़ की था लेनी हो तो हमें उसमें कूदना पड़ता है और उसमें डुबकी लगानी पड़ती है और हमें उस चीज़ में उतरना पड़ता है, तब हमें उसकी था मिलती है। जैसे कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, संसार के किसी भी काम में ले सकते हो, किसी भी कोई चीज़ में ले सकते हो। और सिद्धियों का जो मार्ग है वो गुरु के चरणों से होके ही गुजरता है, गुरु सेवा से ही होके गुजरता है। सिद्धि वैसे बड़ी सरल होती है, जितना मैं जानता हूँ सिद्धि बड़ी सरल होती है, लेकिन जो उसके नियम जो होते हैं वो कठोर होते हैं। क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हम सांसारिक लोग होने के कारण हम स्वार्थ से बसीभूत, स्वार्थ के आकर्षण में रहते हैं, स्वार्थ के बसीभूत होते हैं। हम यदि गुरु को हम अपना मन समर्पित करें, अपनी बुद्धि समर्पित करें और गुरु के आश्रित रहें तो हमें गुरु की तरफ से हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है, गुरु की तरफ से हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जो भी हमें गुरु की तरफ से प्राप्त होता है हमें उसका सदुपयोग करना पड़ता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जिसके सदुपयोग ना करने के कारण हमसे सिद्धि दूर रहती है। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी मंत्र जाप हो, तो कुछ ना कुछ एक नियम होते हैं और एक अपना लेवल होता है, एक उस चीज़ का दायरा होता है। इस चीज़ को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में हमेशा
दुख संकटों से घिरे रहेंगे और हमेशा शिकायतें ही करते रहेंगे। और दूसरों से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो एक ठीक है कि शिकायत करनी, एक बताना, कोई अगर जीवन में कष्ट है तो किसी को बताना या फिर किसी से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन एक यह भी बात समझने की होती है कि कष्ट यदि तुम्हारा है तो वो तुम ही दूर कर सकते हो। दूसरा कोई मार्ग बता सकता है, दूसरा कोई रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर हमें उसको खुद ही निपटाना पड़ेगा, उस कष्ट को, उस दुख को। और एक बात यह समझो कि हमारे जीवन में जो भी हम दुख कष्ट भोगते हैं वो हमारे कर्मों का होता है। इस बात को भली तरीके से समझ लो और जान लो। और परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उसका परिणाम, कोई भी पाप करता है या फिर कोई भी अपराध करता है या फिर कोई भी गलती करता है तो हमें पहली बात तो उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हम अनजाने में जो गलती करते हैं उसकी क्षमा मिल जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम गलती जानकर करें या अनजाने में करें, हमें गलती का दंड मिलता ही मिलता है। और इस चीज़ का मैं आपको उदाहरण दे दूं कि पितामह भीष्म की कथा आती है महाभारत में और गीता में। तो जब कृष्ण जी से पितामह भीष्म ने पूछा कि हे वासुदेव कृष्ण, मुझे 100 जन्म तक की याद है, मुझे 100 जन्म की तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन ये जो मैं आज कष्ट भोग रहा हूँ, जब बाणों की सैया जो मिली थी पितामह भीष्म को तो उसके विषय में पूछा था उन्होंने कि हे केशव, मुझे 100 जन्म तक की याद है और 100 जन्म तक मैंने कोई अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आज मैं ये कष्ट को भुगत रहा हूँ, आज इस दंड को भुगत रहा हूँ, ये मेरे किस कर्म का फल है। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने उनसे यही कहा था कि ठीक है, आपको 100 जन्म तक की याद है, लेकिन उससे 1 जन्म पहले और जाओ, पूर्व में जाओ। तो उस 101वें जन्म में आपने किसी सर्प को ज़मीन में से उठाया था और बाण से, ऐसी कथा आती है कि बाण से तुमने उसको वहाँ से हटा दिया कि इसको कष्ट ना हो और ये कहीं कुचल ना जाए। लेकिन वो सांप कांटों की झाड़ी पे जाके गिरा, तो कांटों की झाड़ी पे जाके गिरा तो उसके एवज में ये कथा आती है कि पितामह भीष्म ने तो अपनी तरफ से एक उसको रक्षा करने की प्रयास किया था और एक अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो गलती बनी थी, क्योंकि सर्प को जो पीड़ा हुई थी उस पीड़ा के बदले में विधि के जो विधान है उसके एवज में उनको यह दंड मिला था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 100 जन्म तक पाप ना करने वाला व्यक्ति और एक अनजाने में भी उसने गलती, अनजाने से में ही गलती हुई थी और अनजानी गलती के ही कारण पितामह भीष्म को ये बाणों की सैया मिली थी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी पहली बात तो कि आपके परिवार में कोई भी गलत करता है, अच्छा करता है, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता है और हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। और ये बात सही है कि आप अपने जीवन में गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन आपके परिवार में और मेंबर करते हैं। ऐसा जीवन में कई बार देखा गया। हम स्वार्थ के वशीभूत कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप स्वयं समझो इस चीज़ को। और हम कभी कभी अपने आदमी का पक्ष लेते हैं, गलती करने के बावजूद भी हम अपने व्यक्ति के अपने पारिवारिक व्यक्ति का पक्ष लेते हैं और परिवार के व्यक्ति का पक्ष लेने के बावजूद भी हम उसमें ऊपर नीचे घटा बढ़ा के उस कर्म का बंद करना, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति इस चीज़ को नहीं देखती है। प्रकृति तो एक एक कर्म का हिसाब रखती है और एक एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ का भी ध्यान रखती है, क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन है वो इसी प्रकार चलता है। यदि और एक बात यह भी आती है, मेरे जो अनुभव में आती है, कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान को मानता है और भगवान को मानता है तो उसके जीवन में वो साथ के साथ उसके जो गलत कर्म जो होते हैं उसका फल उसको तुरंत की तुरंत मिलता जाता है। ऐसा यदि आप संग के संग कोई दंड भुगत रहे हैं तो आप ऐसा मानिए कि आप पर भगवान की कृपा है, क्योंकि ये मेरे जीवन का स्वयं का प्रैक्टिकल है और स्वयं का अनुभव है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको मैं अपने बुद्धि कौशल से मैं यह निर्णय करने में सक्षम रहा हूँ कि ये आदमी ने इस भरी जमाने में पूरे गलत कर्म किए हैं और कौन से आदमी ने छोटे से थोड़े बहुत गलतियाँ सभी लोग करते हैं, सभी से होती हैं और सभी उसका दंड भी भुगतते हैं। कोई भी इस चीज़ से बचता नहीं है। आप राजा राम जी के पिता दशरथ को भी देख सकते हो, राजा हरिश्चंद्र को भी देख सकते हो, पांडवों को भी देख सकते हो।
कृष्ण को भी देख सकते हो। तो सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट थोड़े बहुत रहते हैं और सभी कुछ ना कुछ कर्मदंड सभी पे लागू होते हैं। तो सभी ने अपने अपने जीवन में सभी ने दुख भोगे हैं और आप लोग कहते हैं कि हम जीवन में बहुत दुखी हैं और आप लोगों को अपना दुख बहुत बड़ा नज़र आता है, जबकि सत्य ये है कि आपसे बड़े बड़े दुखी संसार में पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं आप और संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब जिन पर भगवान की कृपा रहती है उनको जीवन में जो गलत कर्म करते हैं तो उनका दंड उनको बराबर मिलता रहता है और वो चलता रहता है, साथ ही साथ में उसका निपटारा ऊपर वाला करता रहता है। ये भगवान की कृपा ही होती है। एक व्यक्ति वो होता है जो जीवन में गलत कर्म करता है और परमात्मा उस कर्म को इकट्ठा करता रहता है और बुढ़ापे में जाके उस चीज़ को फल देता है। तो उसका बुढ़ापा भी ख़राब होता है, उसका अगला जीवन भी ख़राब होता है और अगला जीवन ख़राब होने के साथ साथ में बुढ़ापा तो ख़राब होता ही है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे कर्मों की जो गति है, यदि हमारा बुढ़ापा अच्छा है, हमारी जवानी के कर्मों की एक मिसाल होती है कि यदि हमारे जवानी में हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का सिला ये होता है कि यदि हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीता है तो हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिससे हमारा बुढ़ापा अच्छा बीता है। ये मैं ऐसा मानता हूँ। और जिस व्यक्ति का बुढ़ापा ख़राब है तो उस व्यक्ति के कर्म कहीं ना कहीं ख़राब रहे हैं, और जिस व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा रहता है उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं पुण्य होते हैं और कहीं ना कहीं उसने अच्छे कर्म किए होते हैं। तो ये कर्मों का एक सिलसिला होता है। और जो व्यक्ति बुढ़ापे में अपना गलत कर्मों का परमात्मा उसको फल देता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसका अगला जीवन भी छोटी ही श्रेणी में जाता है। और तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि सिद्धि का जो मार्ग है, सिद्धि का मार्ग जो है वो श्रद्धा का मार्ग है, गुरु शरणागति का मार्ग है। और एक बात और मैं बताऊं कि जीवन में भगवत भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति ही भगवान की भक्ति मानी गई है और भगवान की भक्ति हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की भक्ति ही भगवान की भक्ति मानी गई है। सबसे पहले हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, सद्गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। सद्गुरु की प्राप्ति के बाद में हमें उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु दीक्षा लेने के बाद में हमें गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें सच्चाई को समझना चाहिए, सच्चे कर्म को समझना चाहिए और ज्ञान को समझना चाहिए। ज्ञान क्या है? संसार को समझना ही ज्ञान है और संसार की क्या थ्योरी है, संसार के क्या नियम हैं और संसार में हमें कैसे जीना चाहिए। और हमें ज्ञानी लोगों का कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार, जीवन अपना सादा हो और विचार हमारे ऊंचे हों और थोड़ी सी ज़रूरतों में ही हमारी ज़रूरतें, थोड़े से साधन में ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ऐसी व्यक्ति को अपनी सोच बनानी चाहिए, ऐसा अपने व्यक्ति को आचरण में ढालना चाहिए और ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि जो भक्त लोग जो होते हैं, जो सच्चे जो लोग होते हैं, वो जो कभी ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं करते हैं। वो हमेशा वही ख्वाहिशें करते हैं जो कॉमन ज़रूरत की हैं, उससे बड़ी वो ख्वाहिशें नहीं करते हैं। अब रही बात सिद्धियों की, तो सिद्धियों का जो तंत्र सिद्धियाँ जो होती हैं वैसे तो बहुत अव्वल दर्जे की होती हैं और बड़े बड़े चमत्कार करने में माहिर होती हैं। लेकिन आपने यह एक चीज़ नहीं देखी होगी कि जितने भी बड़ी सिद्धियां हैं, आप लोगों ने बहुत से लोगों को देख रखा होगा। भारतवर्ष में बहुत लोग हैं और बहुत से तांत्रिक बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं और बहुत कुछ बने बैठे हैं, लेकिन वो कितना चमत्कार करते हैं अपने जीवन में, कभी तुमने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया है। उनके मंत्रों को आपने देखा होगा, उनकी सिद्धियों के नाम सुने होंगे आपने, वो सिद्धियाँ वगैरह को आपको प्रचार करते हैं, उन चीज़ों को भी देखा होगा। लेकिन वो लोग कितना चमत्कार का दिखावा करते हैं, आपने इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं किया होगा। आप केवल किसी की सामने वाले की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। और अब रही बात कामयाबी की, तो कामयाबी तो देखो एक छोटे से मंत्र से भी आदमी को मिल सकती है। हमारे पास में बड़े बड़े देवी देवता हैं, आप गणेश जी की साधना भी करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की भी साधना करके आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और विशेष उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णु जी की भी आराधना करके हम अच्छा जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो और भी ऐसी माता काली हैं और माता दुर्गा हैं, हम इनकी भी भक्ति करके हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक चीज़ देखी गई है कि
हम जब भी तंत्र की तरफ बढ़ते हैं और तंत्र की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो परेशान होता है। और 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और यहाँ पर जो नियम कायदे कानून को समझते हैं, या फिर गुरु की बात को मानते हैं और समझते हैं और उसका आचरण करते हैं, और एक लंबी साधना लंबे समय देने के बाद में जब वो अपने जीवन में कामयाबी पाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तो परेशान जुड़ते हैं इसमें, और यहाँ फिर इसके चमत्कार से प्रभावित होकर उससे जुड़ते हैं तंत्र से। तंत्र सरल भी है और तंत्र कठिन भी है। तंत्र गुरु के बिना कठिन है और गुरु के बिना कठिन ही नहीं है, गुरु तंत्र के बिना हो ही नहीं सकता है। वैसे गुरु के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, भक्ति भी बिना गुरु के नहीं होती है। लेकिन तंत्र की हम चमत्कार की तरफ, तंत्र की जो सिद्धियां हैं हम उसकी तरफ भागते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तंत्र में आकर्षण बहुत है, लेकिन उपलब्धि जो है वो बहुत कठिन है। और उपलब्धि पाने वाले पा भी लेते हैं और सिद्धियां करने वाले सिद्धि भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो कुछ खोकर प्राप्त होता है। और हमें 100 चीज़ें हमारे मन में विचार चलते हैं और हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले परेशान व्यक्ति जब भी जुड़ता है तो उसका पहली बात तो ये है कि वो उसके दिमाग में कई विचार होते हैं, और कई विचार होने के साथ साथ में अपने परिवार के विषय में भी सोचता है, अपनी उन्नति के विषय में भी सोचता है, और साधना सिद्धि प्राप्ति के विषय में भी सोचता है। तो उसका दिमाग बटा हुआ रहता है। और फिर वो कुछ, यदि वो अपने घर से महीने 2 महीने भी दूर रहे तो उसके पारिवारिक हालात इतने ख़राब होते हैं कि महीने 2 महीने भी यदि वो अपने परिवार से दूर हो जाए तो परिवार के साथ में जाने क्या घटित होगा, ये भी उसको डर भय रहता है। और ये बात भी सही है कि हम परिवार से, जिसमें रोज़ की आमदनी और रोज़ का कमाना खाना है, यदि वो व्यक्ति ही दूर हो जाएगा परिवार से और कमाने वाला ही व्यक्ति दूर हो जाएगा तो परिवार का क्या हाल होगा। ये भी बात सही है, ये विचार भी एक सोचने में तो आता है, ये विचार भी सही है। तो कहने का अर्थ मेरा कल इतना है कि देखिए, सिद्धियों का मार्ग पे मैं आने वाले समय में इस चीज़ को बदल दूंगा, अपने सब्जेक्ट को। और कभी कभार यदि मन करेगा तो कोई जानकारियाँ दे दिया करूँगा, क्योंकि सिद्धियों का जो मार्ग है, पहली बात तो ना तो मैं इतना बड़ा कोई सिद्ध तांत्रिक हूँ, ना सिद्ध हूँ जो मैं इन चीज़ों को दे सकता हूँ आपको और दे दूँ। मैं तो जो कुल मिलाकर मेरा एक जीवन का सिद्धांत है कि सात्विक साधना ही मैंने अपने जीवन में की हैं और सात्विक साधना ही मैं कराता हूँ। और जो व्यक्ति सात्विक साधना करना चाहे वो मुझसे जुड़ सकता है। और सात्विक साधना में कोई, एक तो सबसे पहली बात तो डर भय नहीं रहता है, और गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, और हर मंत्र फलदायी होता है, ये भी आप मान के चलिए। ये हमारे जो जीवन में जो हमारी सोच है, जो हमारे दुर्गुण हैं, वो हमें कामयाब नहीं होने देते हैं। बहुत लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी बहुत से दुर्गुण हो सकते हैं, आपके अंदर भी दुर्गुण हो सकते हैं। समस्या ये है कि हम कर्म तो कम करते हैं और सोचते हम बहुत ज़्यादा हैं, और एक झटके में हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। हम 11 माला 21 माला से हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि 11 माला 21 माला का जितना फल बनता है उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि जीवन का सिद्धांत है कि हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो उतना ही वो मीठा होगा, और उसमें और 5 चम्मच डालेंगे तो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा, उसमें 10 चम्मच डालेंगे तो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और उससे भी अधिक डालें तो वो उतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कि हम जितने जीवन में कठोर मेहनत करेंगे और जितने भगवान के प्रति सचेत रहेंगे, भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, तो वो हमें चीज़ कामयाबी दिला देती है। एक हमें यह भी समझना होगा कि हम सिद्धि का कभी भी दुरुपयोग ना करें, और सिद्धि की हमें जब जैसी आवश्यकता हो हम उतना ही प्रयोग करें। और एक यह है कि भगवान हमसे ज़्यादा जानता है कि कब किसे क्या देना है और किस कर्म का क्या फल बनता है। वो कभी भी, कोई उसका भक्त हो या फिर कोई साधारण जनमानस हो, वो सभी पर उसकी बराबर कृपा रहती है और सभी को अपने अपने कर्म का फल देता है। जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना फल मिलता है, और जब जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हमेशा वो सभी को फल देता है। अब इस व्यक्ति इससे संतुष्ट होता है कि नहीं होता है व्यक्ति, ये उस व्यक्ति की समस्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, और गुरु की शरण में जाइए और गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए, और गुरु मंत्र का जितना जाप हो सके गुरु मंत्र का जाप कीजिए, उसी से आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। और ज्ञान की तरफ बढ़िए, ज्ञान को धारण कीजिए, क्योंकि जीवन में हमें ज्ञान ही मुक्त करता है, और ज्ञान ही हमें भोग देता है, और ज्ञान ही हमें आत्मसंतुष्टि देता है। ज्ञान के बिना जीवन असंतुष्टियों से भरा रहेगा। आप कुछ ना भी कितना भी प्राप्त कर लें, यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है,
तो आप कितना भी प्राप्त कर लें आपको संतुष्टि नहीं हो सकती है। जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा, जब तक कोई जीवन में कमाने का ना तो फ़ायदा है ना भोग भोगने का फ़ायदा है, जब तक संतुष्टि ही नहीं मन में, तो आप कितना भी कमा लें तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि लाखों रुपये रोज़ कमाने वाले भी कष्ट में रहते हैं, दुखी रहते हैं, कभी ये समस्या लगी रहती है, कभी ये समस्या लगी रहती है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। लेकिन हाँ, पैसे का फिर भी अपना एक प्रभाव होता है। ये कहने में तो आता है कि पैसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, पैसा जीवन की ज़रूरत है और पैसे की आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार पैसे से ही चलता है। तो आज के लिए इतना ही, और गुरु की शरण में जाइए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ज्ञान ही हमें मोक्ष देता है, ज्ञान ही हमें संतुष्टि देता है, और ज्ञान की हमें जीवन में बहुत आवश्यकता है। जय गुरुदेव।